भागीरथपुरा के बाद अब देपालपुर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 16 महावीर नगर में दूषित पानी का गहरा जल संकट व्याप्त हो चुका है। यहां एकमात्र बोरवेल में सीवरेज का पानी मिलने की आशंका पर सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे सैकड़ों परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं दूषित जल पीने से 10 से ज्यादा लोग बीमार होकर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। रहवासियों ने वर्षों से नर्मदा जल आपूर्ति नहीं मिलने पर निगम के खिलाफ मंगलवार को जमकर नाराजगी भी जताई है। नागरिकों का कहना है कि इंदौर नगर निगम ने सफाई का ठेका तो देपालपुर का संभाल लिया। अच्छा होता कि इसके पहले वहां पेयजल का काम ठीक से कर देती तो यहां नौबत नहीं आती। अपर आयुक्त आशीष पाठक ने टैंकरों से जलापूर्ति और नए बोरवेल की व्यवस्था का आश्वासन दिया है। बहरहाल ये आश्वासन कब पूरा होगा कह नहीं सकते। नहीं, ऐसी अभी मैंने बात तो की है, पार्षद से भी बात की, स्थानीय लोगों से भी बात की, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी सूचना होगी तो हम लोग उसका भी निराकरण करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मौके पे हैं, पार्षद जी और बाकी लोग हैं। समस्या है कि हमको मालूम ही नहीं था, बोरिंग में पानी गंदा आ रहा, बोले नीचे का आ रहा, जो फटकरी डालने के लिए खोला तो देखा तो अंदर गंदा पानी जा रहा है, चैम्बर का पानी जा रहा है। हाँ, तो मेरे को 2 दिन से बुखार आ रहा है। जब मेरे को कल मालूम पड़ी कि फटकरी डाल रहे तो गंदा पानी आ रहा है, जब मेरे को मालूम पड़ी ये पानी से हो रहा है, मेरे को बीमार में। माता जी, क्या बीमार पड़े आप लोग, किस चीज से पड़े? ये पानी से 8 दिन से पानी खराब आ रहा था। और है ना, ये हम सोचे कि ऐसे होएगा, चलो होएगा, पी रहे थे, लेकिन है ना परसों से नहीं ज्यादा पानी, ऐसा गंदगी इतना कि उल्टी दस्त, छोरी का खूब दस्त उल्टी लगे मेरे। कितने लोग बीमार हुए घर में? 3 जने। ये बताइए कौन कौन बीमार हुआ? हमारे छोटे छोटे दोनों बच्चे हैं, उनको दस्त उल्टी लग रही है पानी खराब आने से, बोरिंग के। तो घर में कम से कम कब से खराब आ रहा है? ये हफ्ते भर से ऊपर हो गया। हाँ, और बड़े भी लोग, तो गंदा आता है। हाँ, वहाँ सारी भोज। कितने लोग बीमार हुए? अरे कम से कम कॉलोनी में हर घर में आपको 2-4 लोग मिलेंगे। इंदौर नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में नागरिकों की समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जन सुनवाई में 30 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें सड़क, सफाई, पेयजल, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामले प्रमुख रहे। इसके अलावा संपत्ति कर, नामांतरण और राजस्व संबंधी आवेदन भी प्राप्त हुए। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्वयं शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आवेदन है काफी सारे, कुछ अवैध अतिक्रमण को लेके हैं, कुछ शिकायतें ड्रेनेज की कुछ हैं, कुछ मांग संबंधी भी हैं, जहां पर कुछ सड़क निर्माण या इसकी बात की गई है। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग T20 में प्ले ऑफ की दौड़ में दिलचस्प हो गई है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रीवा जगुआर्स ने ग्वालियर चितास को 23 रन से हरा दिया। रीवा ने 20 ओवर में 238 रन बनाए, जिसमें अक्षत रघुवंशी और सागर सोलंकी ने अर्धशतक जड़े। जवाब में पार्थ और कप्तान रजत पाटीदार के प्रयास के बावजूद ग्वालियर 215 रन पर ही सिमट गई। दूसरे मुकाबले में जबलपुर रॉयल्स ने मौजूदा चैंपियंस भोपाल लेपर्ड्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। वेदांत अवस्थी और अर्पित गौड़ की शानदार पारियों ने जबलपुर ने 19 ओवर में 223 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब हर मुकाबला प्ले ऑफ की तस्वीर तय करेगा। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए नगर निगम ने मंगलवार से 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों की शुरुआत कर दी है। शहर के जोन क्रमांक 1 से 8 तक आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किए। शिविर में दस्तावेज सत्यापन, पंजीयन, आवेदन प्रक्रिया और शासकीय सेवाओं की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही। महापौर पुष्पमित भार्गव और निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने जोन कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। तरह के शिविर लगाए गए हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में दिखेगा और निगम में क्या व्यवस्थाएं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल विकास, विश्वास और जन कल्याण के हैं, और वो जन कल्याण और अंतिम आदमी तक और भी सुविधाओं का लाभ पहुंचे, इस उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के और कोने कोने में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज इंदौर के जोन 4 में, जहां वार्ड 11, 13, 12 और 17 ये चारों वार्डों के बीच में जन कल्याण की सुविधाओं में सुधार हो, नई सुविधाओं का लाभ लेने का शिविर यहां लगाया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय शिविर पूरे इंदौर में लगाया जाएगा, ताकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सुविधाएं लोगों तक पहुंचे।
इंदौर नगर निगम ने मास्टर प्लान के तहत जिंसी चौराहा से मलारगंज जैन मंदिर तक प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क के लिए मंगलवार सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। निगम की टीम ने मशीनों की मदद से बाधक निर्माण हटाना शुरू कर दिए थे। अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग पर 113 मकान और दुकानों के हिस्से प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों ने नोटिस के बाद स्वयं निर्माण हटा लिए थे। अपर आयुक्त अभय राजनांदगांवकर ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा। विशेष केंद्रीय सहायता में नगर निगम को 23 सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हुई। उसमें मास्टर प्लान की एक सड़क ये भी है और ये 350 मीटर लंबाई की है। इसमें करीब 120 मकान ऐसे जो सड़क की चौड़ाई विड्थ में आ रहे हैं। सभी को यथासमय नोटिस वगैरह दिए गए और मोस्टली लोगों ने अपना मकान तोड़ भी लिया था। जो आज नहीं हटा पाए थे उनके लिए ये कार्रवाई की गई। आज कितने मकान हटाए गए हो? क्या कोई न्यूसेंस भी क्रिएट हुआ है? नहीं, कोई नहीं, सब व्यवस्थित हो गया। सबको वैधानिक स्थिति समझा दी गई और आज 10-12 मकानों पर कार्रवाई हुई। क्या कोई धार्मिक स्थल भी था? धार्मिक स्थल है क्या वो भी आज टूटा है? धार्मिक स्थल पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे जी। और आज कब तक कार्रवाई चलेगी सर? ये अब 1 आध घंटा और चलेगी। तो सारे मकान आज जाएंगे जी। इंदौर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाले वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करने का काम तेजी से जारी है। निर्माण कार्य के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहां स्थित टिकट काउंटर को अगले कुछ दिनों में स्टेशन परिसर के बाहर बने नए काउंटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 की वर्तमान बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संचालित विभिन्न कार्यालयों को अन्य भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि विकास कार्य तय समय में पूरा किया जा सके। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आपका नया बुकिंग काउंटर बनकर तैयार हो गया है और इसमें शिफ्टिंग का कार्य भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह कार्य अपने जो स्टेशन बिल्डिंग है उसके शिफ्टिंग का ही एक भाग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा अन्य जो ऑफिसेज हैं उनके भी शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ स्थित जितने भी ऑफिसेज हैं वो अन्य लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्टिंग के बाद ही इस पर जो डिसमेंटलिंग का काम या अन्य वर्क है वो शुरू होगा। इंदौर के थाना चंद्रनगर पुलिस ने मजदूरी का झांसा देकर महिला के 500 ग्राम चांदी के आभूषण हड़पने वाले जितेंद्र राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण से आरोपी तक पहुंची पुलिस टीम ने आभूषण और मोटरसाइकिल भी जब्त किए। कार्रवाई में थाना प्रभारी तिलक करोले, प्रधान आरक्षक बलराम और आरक्षक अरुण जाट की सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को पलासिया स्थित कार्यालय में साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के तहत 48 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 के दौरान सुरक्षा, यातायात, पेट्रोलिंग और एरिना डोमिनेशन में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाली टीमों के साथ अपराधों के सफल खुलासे में योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना की गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इंदौर बाईपास स्थित बेस्ट प्राइस के पास लगी आग पर यातायात पुलिस की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यातायात जोन 2 की टीम ने धुआं और लपटें देखकर तत्काल पानी की व्यवस्था कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई, जिसकी नागरिकों ने जमकर सराहना की है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस पर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने वरिष्ठजनों को समाज की अमूल्य धरोहर बताते हुए उनकी सुरक्षा, सम्मान और सहायता को प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक चुनौतियां, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और साइबर अपराधों से बचाव की भी जानकारी दी गई। डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से सतर्क रहने के उपाय भी बताए गए तथा साइबर जागरूकता शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वरिष्ठ नागरिकों की समस्या सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन भी दिया गया है। इंदौर पुलिस जोन 3 ने मेरा मोहल्ला नो हल्ला पहल के तहत थाना तुकोगज और कोतवाली के साथ साथ एमजी रोड क्षेत्र के 50 आदतन अपराधियों की काउंसलिंग की गई। अपराध के दुष्परिणाम समझाकर सुधार का उन्हें संकल्प भी दिलाया गया। डोजियर अपडेट कर रेड और येलो नोटिस भी इन बदमाशों को तामील किए गए तथा बीट प्रभारियों को सतत संवाद के निर्देश दिए गए हैं। अपराधियों ने भी भविष्य में अपराध न करने का संकल्प दोहराया है।
इंदौर में स्कूल चलो अभियान के तहत मंगलवार को कलेक्टर शिवम वर्मा शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने एक सरकारी स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया, उनसे संवाद भी किया और शिक्षा के महत्व को समझाया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को नियमित रूप से स्कूल आने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित भी किया। अभियान को सफल बनाने का संदेश भी दिया गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड बेल के बाद आरोपी सोनम बोली मैं बेकसूर हूं, अफवाहें फैला रही है जनता। जी हां, शिलांग में चर्चित इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने बेल मिलने के बाद इंदौर आने का फिलहाल इरादा छोड़ दिया है। पहली बार मीडिया के सामने आई सोनम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ जनता अफवाह फैला रही है। और इधर सरकार को चुनौती देने वाले नगर निगम के इंजीनियर्स एक साल बाद फिर तबादले के रूप में इंदौर से हटा दिए गए हैं। शैलेंद्र मिश्रा, प्रभात तिवारी, राहुल रघुवंशी, विनोद अग्रवाल सहित कई उपयंत्री इंदौर से हटाए गए थे। एक साल पहले शैलेंद्र मिश्रा सहित कईयों ने अपने तबादले रुकवा लिए थे और कोर्ट भी गए थे। बाद में फिर इंदौर पदस्थ हो गए। मिश्रा उपयंत्री है, बावजूद इसके जानकारी विभाग भवन अनुज्ञा शाखा में पदस्थ होकर पूरा शहर देख रहे हैं। वहीं तिवारी नमामि गंगे के साथ बीओ भी हैं। रघुवंशी योजना यातायात शाखा संभाल रहे हैं। वहीं अग्रवाल झेडो हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार यह लोग इंदौर से जाते हैं या फिर कोई जुगाड़ करके वापस इंदौर में ही अपना डेरा जमा लेंगे। राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और पटवारियों के तबादलों की एक बड़ी सूची देर रात जारी की है। कुल 155 अधिकारियों का स्थानांतरण यहां से कर दिया गया है, जिसमें इंदौर के एडीएम रोशन राय को मेहर का अपर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। सूची में रिंकेश सहित कई अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल है। वहीं 723 पटवारियों के जिलों में बदलाव किए गए हैं। इनमें 20 से अधिक पटवारियों को विभिन्न जिलों से इंदौर पदस्थ किया गया है। इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती करने और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। द्वारकापुरी पुलिस ने पार्सलों में छिपाकर ले जाई जा रही 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में करीब 29 लाख रुपए मूल्य का मशरूका बरामद किया गया है। आयशर ट्रक शामिल है, जिसमें बरामद की गई शराब अंग्रेजी शराब है और काफी महंगी भी बताई जा रही है। कुछ सस्ती दारू शराब भी शामिल है। मुखबिर की सूचना पर द्वारकापुरी पुलिस ने आस्था हॉस्पिटल के सामने नाकाबंदी कर आयशर ट्रक से 108 बल्क लीटर मैजिक मोमेंट और बैग पाइपर शराब जब्त की। आरोपी इरफान निवासी इलाहाबाद को भी गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।